ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं देवं तानमामि गुरुदेव। बोली गुरु भगवान की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गणपति गजानन भगवान की जय। ओम कालाभ्राभां कटाक्षशैररिकुलभयदां मौलिवन्दे दुरेखां शङ्खचक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुहन्त्री त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां प्रभुबलं खिलं तेजसा पूरयन्ती ध्यायेत् दुर्गा जयाख्यां त्रिदशपरिवृतां सेवितां सिद्धिकामे। बोल जगदम्बा रानी की जय, अम्बा मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोल जगदम्बा रानी की जय। भगवान श्री गुरुदेव की असीम अनुकंपा से माता पिता के आशीर्वाद और आप सभी भक्तों के भाग्य के कारण और पराम्बा पराशक्ति जगदम्बा रानी की कृपा से आज मां के नवदुर्गा का वर्णन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। जगदम्बा की कृपा से ये समस्त संसार संचालित होता है। मां की कृपा से पूरे संसार में सभी कार्य होते हैं। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो बगैर शक्ति के संचालित होता हो। समस्त संसार को कोई ना कोई शक्ति चला रही है और उस शक्ति का नाम ही जगदम्बा पराम्बा पराशक्ति है। यदि शरीर की बात करें तो शरीर के अंदर जो चलाने वाली शक्ति का नाम है उसको आत्मा कहते हैं और उस आत्मा रूपी शक्ति से यह पूरा शरीर संचालित होता है, चलता है। भगवान शिव, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी आदि भी शक्ति के द्वारा संचालित होते हैं। तो आज उन्हीं पराम्बा पराशक्ति जगदम्बा के इस उत्सव में, माता के इस 9 दिन के उत्सव के अंदर हम सभी बहुत प्रेम और स्नेह से जगदम्बा की कथाओं का स्मरण करेंगे, मां को अपने हृदय के अंदर स्थापित करेंगे। और जगदम्बा यदि हृदय के अंदर स्थापित हो जाती हैं तो आप ये बात बिल्कुल हृदय के अंदर अपने स्थापित कर लीजिए कि माता के हृदय में स्थापित होने के बाद संसार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसको आप कर नहीं सकते। माता बहुत सरल हैं, बहुत सरलता पूर्वक अपने बच्चों पर कृपा करती हैं। जगदम्बा की कृपा से सहजता ही संसार में सभी कुछ प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार से संसार के अंदर मां हमें प्रेम और स्नेह करती हैं, उससे कई करोड़ों गुना जगदम्बा भी हमसे स्नेह करती हैं। आज मां का प्रथम स्वरूप है शैलपुत्री। प्रथमं शैलपुत्री चा द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च
सप्तमं कालरात्रे च महागौरी च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रतिकीर्ता। ये माँ के 9 स्वरूप हैं, जिसमें माँ का प्रथम स्वरूप है जगदम्बा शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है और माँ पूर्व जन्म में सती के नाम से मां को जाना जाता है। इस जन्म में हिमालय के यहां मां ने जन्म लिया है और हिमालय के यहां जन्म लेने के कारण अब उनको भगवान शिव को प्राप्त करना है और भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या में मां लीन है। पूर्व जन्म की कथा के अनुसार मां जब सती के स्वरूप में थी तो सती स्वरूप में राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में राजा दक्ष ने भगवान शिव को नीचा दिखाने के लिए और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया, मां कैलाश पर्वत से देखती हैं कि सभी देवी देवता, राजा महाराजा, सभी लोग राजा दक्ष की उस यज्ञ में प्रस्थान कर रहे हैं। तो बड़ी उत्सुकता से मां पूछती हैं कि ये सभी कहां जा रहे हैं। मां के उत्सुकता से पूछने के कारण सभी देवता कहते हैं कि आपके पिता दक्ष के यहां पर एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। मां भगवान शिव के पास आती हैं और सभी पूरा वृतांत बताती हैं कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। भगवान शिव उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि देखो सती, बगैर बुलाए हुए, बगैर निमंत्रण के, चाहे वो स्वयं के पिता का घर हो, वहां भी नहीं जाना चाहिए। बगैर निमंत्रण के बुलाए हुए व्यक्ति अपमान के अलावा और कुछ किसी प्रकार का भागीदार नहीं बनता। इस प्रकार से भगवान शिव माता को समझाते हैं, परंतु माता कहती हैं कि वो मेरे पिता का घर है, चाहे मुझे बुलाया हो या नहीं बुलाया हो, मैं तो वहां पर एक इतने बड़े यज्ञ का आयोजन हो रहा है तो मैं अवश्य जाऊंगा। भगवान शिव के अनेकों बार समझाने के बाद भी जब मां नहीं मानती हैं तो भगवान नंदी को साथ में मां के भेज देते हैं और कहते हैं कि जाना और शीघ्र वापस आना। मां बहुत उत्सुकता पूर्वक नंदी के साथ दक्ष के यज्ञ में पहुंचती हैं। जैसे ही मां दक्ष के यज्ञ में पहुंचती हैं, यहां पर एक चीज हमें और भी देखनी होगी कि जो अभिमानी व्यक्ति होता है वो किस क्षण किसका अपमान कर दे, ये उसका कोई भी भरोसा नहीं होता। इसलिए जीवन में सदैव अभिमानी व्यक्ति से उचित दूरी बना करके रखनी चाहिए, क्योंकि अभिमान की अंधता के कारण उसको कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसे ही दक्ष करते हैं और अभिमान के स्वरूप में अंधे होकर अपनी पुत्री तक उनको नहीं दिखाई देती और अपनी पुत्री से बात भी नहीं करते। उनके यहां पर दक्ष के यहां पर माता सती की जो बहनें हैं वो भी भगवान शिव को यज्ञ में ना बुलाने के कारण उनसे ठीक प्रकार से बात नहीं करती, परंतु माता मैना उनसे बात करती हैं और मां के बात करने के बाद जब जगदम्बा ये देखती हैं कि उनके पति का तो यज्ञ में कोई भाग ही नहीं है वहां पर, इस प्रकार से वो देख करके रुष्ट हो जाती है। जब मां देखती हैं कि भगवान शिव का यहां पर कोई भाग नहीं है, उनके पति का अपमान है, तब यज्ञ से रुष्ट होकर जगदम्बा अपने राजा दक्ष को श्राप देती हुई उस यज्ञ में ध्वंस विध्वंस हो जाती हैं, अपने शरीर को विध्वंस कर लेती हैं। इस प्रकार से
पूरी धरती पर त्राहे त्राहे मच जाती है और राजा दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो जाता है। अब भगवान शिव इस जन्म में जब मां सती अपने शरीर को त्याग देती हैं तो भगवान शिव विरक्त हो जाते हैं। उनको अत्यंत कष्ट होता है, अत्यंत दुख होता है और वे बहुत ही शांत अवस्था में समाधि में लीन होकर के कैलाश पर्वत पर बैठ जाते हैं। संसार के सभी कार्य में रुकावट आने लगती है। जब इस प्रकार की रुकावट आने लगती है तब जगदम्बा का जन्म हिमालय के यहाँ होता है और जब हिमालय के यहाँ जन्म होता है तो माँ शैलपुत्री के रूप में जन्म लेती हैं। जगदम्बा के इस प्रकार से राजा हिमालय के यहाँ जन्म लेने के लिए जगदम्बा का पहला स्वरूप शैलपुत्री का स्थापित होता है। मां सती ही शैलपुत्री के रूप में राजा हिमालय के यहाँ जन्म लेती है और भगवान शिव की घोर तपस्या करने लगती हैं और मन ही मन भगवान शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लेती हैं। इस प्रकार से ये मां शैलपुत्री की प्रथम हम लोगों ने यहाँ पर कथा सुनी। बहुत सुंदर कथा है ये। शिव पुराण में भी इस कथा का बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। जब भी माँ की कथा को सुनो मन प्रफुल्लित और हर्षित आनंदित हो उठता है और आप सभी भक्त माँ के इस 9 दिन के पर्व में माँ की कथाओं को सुनकर प्रफुल्लित और हर्षित होते रहें, यही माँ के श्री चरण कमल में प्रार्थना है। आप सभी बहुत हर्षोल्लास से माँ के 9 दुर्गे के पूजन को करें, उत्साहपूर्वक माँ का स्मरण करें, माँ का भजन करें, कीर्तन करें। बोली जगदम्बा रानी की जय, पराम्बा पराशक्ति की जय। माँ के 108 नाम का स्मरण बहुत प्रेम से और स्नेह से करेंगे। ओम सती साध्वी भप्रीता भवानी भमोचनी आर्या दुर्गा जया दयाद्रनेत्रा शूलधारिणी पिनाक धारिणी चित्रा चंद्रघंटा महातपा मन बुद्धि अहंकारा चित्तरूपा चिताचिति सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भावनी भाव्या 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 सदागति शांभवी देव माता चिंतारतन प्रिया सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णानेक वर्णा पाटला पाटलावती पटांबर परिधाना कलमंजीर रंजनी अने विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी वंदुर्गा मातंगी मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मी महेश्वरी इंद्री कौमारी वैष्णवी चामुंडा वाराही लक्ष्मी पुरुषाकृति बिमला उत्कर्षणी ज्ञानाक्रिया नित्या बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुंभ शुंभ हननी महिषासुरमर्दिनी मधुकैडभंद्रे चंडमुंड विनाशिनी सर्वासुर विनाशा सर्वदानव घातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वशस्त्रधारिणी अनेक शस्त्रहस्ता अनेक शस्त्रधारिणी कुमारी एक कन्या कैशोरी युवती यति अप्रौढ़ा प्रौढ़ा वृद्ध माता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूती कराली अनंता परमेश्वरी कात्यायनी सावित्री प्रदक्षा ब्रह्मवादिनी बोल जगदम्बा रानी की जय। माता के जो 108 नाम का प्रतिदिन स्मरण करते हैं, उच्चारण करते हैं, जगदम्बा उन पर 10 दिशाओं से कृपा करती हैं। बोली जगदम्बा रानी की जय।